धन्यवाद हो सभी भाई बहनों को जेएमसी की। मैं प्रॉफिट जॉन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और सभी भाई बहनों का तहे दिल से थैंक्स करता हूँ। जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर उन सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आज संडे है, आज 26 तारीख है और परमेश्वर महान है और आज सारे संसार में प्रभु की महिमा की जा रही है। आज के दिन को परमेश्वर ने बरकत और परमेश्वर ने आशीष दी है और परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करने वाला परमेश्वर है, उनकी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जानता है कि इन दिनों में उसके लोग जो हैं उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी वड्याई कर रहे हैं, उसके सुसमाचार पर ध्यान दे रहे हैं। परमेश्वर महान है, वो आज भी हमसे प्यार करता है। जैसे वो पुराने नियम में अपने लोगों से प्रेम करता था, उसने उन लोगों को छुड़ाया 400 साल की गुलामी से, तो आज भी परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है और अपने लोगों की मदद करता है, अपने लोगों की सहायता करता है जो लोग उसकी महिमा कर रहे हैं और अपना समय निकाल कर आज इन दिनों में जो लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं अपने घरों में, लॉकडाउन के दिनों में, कर्फ्यू के दिनों में, परमेश्वर उनको जानता है। परमेश्वर उनकी मदद करने वाला परमेश्वर है, उसका नाम महान है। क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 4:12 में कि आकाश के नीचे धरती के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे हमने बचाए जाना है, और यीशु नाम है, सब नामों से ऊंचा नाम है। और बाइबल में लिखा है कि इस नाम के आगे और यीशु नाम के आगे, यीशु के आगे हर एक घुटना झुकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। सो प्यारे जीजो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है और इसीलिए आप उसकी महिमा कर रहे हैं और हम सब उसकी महिमा कर रहे हैं। और इन दिनों में परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। इस समय हम देखते हैं कि आज कर्फ्यू है और लॉकडाउन लगा हुआ है और फिर भी परमेश्वर अपने लोगों की, जो लोग इस वक्त कामकाज नहीं कर रहे हैं, जो लोग काम पर नहीं जा रहे हैं, परमेश्वर उनकी मदद कर रहा है, उनको खाने के लिए, पीने के लिए हर चीज़ का प्रबंध करके दे रहा है। जैसे हम उन दिनों के बारे में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उसने 2 रोटियों से और सब लोगों को भर पेट खाना खिलाया और एक बार 7 टोकरे बच गए, एक बार 12 टोकरे बच गए और किसी को घटी नहीं हुई, क्योंकि वो लोग सब प्रभु की महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए थे। सो इन दिनों में आज जो चर्च नहीं लग रहे और लाइव प्रोग्राम चल रहे हैं और लोग अपने घरों में प्रभु की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर अपने लोगों की हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है, उनकी सहायता करने के लिए तैयार है, उनको चंगा करने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर महान है, उसका नाम यहोवा जिरे है, यहोवा निस्सी है, यहोवा शालोम है। वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। इसीलिए आज मैं प्रभु का दास होने के द्वारा यही वचन बताता हूँ, यही वचन सुनाता हूँ कि हम लोग प्रभु पर विश्वास रखें, प्रभु के आगे प्रार्थना करें। इन दिनों में हम उपवास करें, इन दिनों में हम वचन पढ़ें, दुआ करें और परमेश्वर जल्दी ही अपने लोगों के जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। सो मेरा परमेश्वर उन सब भाई बहनों को चंगा करे जो आज खुदा की हजूरी में बैठे हैं, जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं, और उनके लिए हर चीज़ का प्रबंध करे, खाने पीने का और रहने का, पहनने का, हर चीज़ का प्रबंध करे। वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर, इसलिए चिंता मत करो। बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश के पक्षियों की तरफ देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना जमा करते हैं, लेकिन उनका परमेश्वर उनको सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। तो यीशु मसीह ने कहा कि इंसान जो है, मनुष्य इंसान जानवरों से, पशु पक्षियों से कहीं ज़्यादा बहुमूल्य है। इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि
अपने स्वरूप पर इंसान को रचा है। सो हम लोग परमेश्वर के स्वरूप में रचे हुए हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा बातें करना चाहता है लोगों से, और उन लोगों तक पहुंचना चाहता है जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं। सो प्यारे जीजो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने वचन में यही कहता है कि तुम अपने परमेश्वर की उपासना और बंदगी करो। जब उसका वचन देखते हैं, उसका आत्मा, उसका वचन यही कहता है कि तुम अपने परमेश्वर की उपासना और अपने परमेश्वर की बंदगी करो, और वह तुम्हारे रोटी और तुम्हारे पानी को बरकत देगा और तुम में से बीमारियों को निकाल देगा। तो जितने लोग आज दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और अपने घरों में खुदा को महिमा दे रहे हैं, प्रभु जी उनको चंगा कर रहा है और उनकी मदद कर रहा है, उनके लिए खाने पीने का हर प्रबंध कर रहा है। परमेश्वर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इन दिनों में अपने लोगों को बलवंत बनाना चाहता है। वो उनको तगड़ा करना चाहता है, उपवास के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, ताकि आने वाले दिनों में वो उसके सुसमाचार का प्रचार करें और सब लोग बचाए जाएं। बाइबल में हम जब परमेश्वर का वचन देखते हैं, पतरस की किताब, तो प्यारे जीजो, परमेश्वर का वचन पतरस की किताब में कहता है कि धरती और आकाश जो कुछ भी है, ये सारी कायनात सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ये जल जाएगा। नई सृष्टि की रचना करेगा परमेश्वर। नई सृष्टि में वही लोग दाखिल होंगे जो अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और नया जन्म पाएंगे और यीशु पर विश्वास करेंगे। वो नए आकाश और नई धरती में जाएंगे। परमेश्वर उनकी सहायता करेगा। परमेश्वर आज भी अपने लोगों को कहता कि वो प्रार्थना करें और उसकी तरफ ध्यान दें, उसके पास आएँ और पश्चाताप करें, ताकि परमेश्वर उनको अपनी आत्मा से भर सके। सो आज जो समय चल रहे हैं, जो आज भी समाचार रहा है, कुछ प्रॉब्लमों का समाचार है, समस्या को चला समाचार है, लेकिन परमेश्वर के लोगों पर कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर ने उनके लिए खाने का प्रबंध किया है, उनके रहने का प्रबंध किया है, उनके घर का प्रबंध किया है। हर चीज़ का परमेश्वर अपने लोगों का प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे बहनों भाइयों, जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं तो पुराने नियम में लिखा कि जब ऐसे समय मिस्र में आए, तो आपको पता है कि इजरायलियों के घरों में दिन होता था और मिस्र के लोगों के घरों में रात होती थी, और मिस्र के लोग जो बीमारियों से मर रहे थे, लेकिन इस्राएली लोगों को कोई भी वबा, कोई बीमारी छू नहीं रही थी और उनको परमेश्वर ने सुरक्षा रखा। इसीलिए आज हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा में रख रहा है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। उसका नाम यीशु है, क्योंकि अपने वचन में वचन संहिता में वो ऐसा बोलता है कि उन्होंने मेरे नाम को जान लिया है, उन्होंने मुझसे प्रेम किया है, मेरे नाम को जान लिया, इसलिए मैं उनको छुड़ाऊँगा, मैं उनको ऊंचे स्थान पर रखूँगा, उनको अपना उद्धार दिखाऊँगा और अपनी मुक्ति दिखाऊँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नाम को जान लिया है। तो हम सब ने परमेश्वर के नाम को जान लिया है। उसका नाम यीशु मसीह जी है, और प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस धरती पर आए, भविष्यवाणियों के द्वारा, वचनों के द्वारा उन्होंने जन्म लिया, और जो परमेश्वर ने उनको उसको काम दिया, परमेश्वर वो पूरा किया। और उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, कि जो परमेश्वर ने मुझे काम दिया उसको मैंने पूरा करके परमेश्वर की बढ़ाई की है। और इसी तरह जो भी काम परमेश्वर ने हमें दिया है, वो काम हमने पूरा करके परमेश्वर की बढ़ाई करनी है, परमेश्वर की तारीफ़ करनी है। सो परमेश्वर की इच्छा यही है कि परमेश्वर के लोग क्या करें, परमेश्वर के लोग उसकी उपासना करें, उसकी महिमा करें, उसके सुसमाचार को पूरे जगत में बांटें। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के लोग प्रभु का सुसमाचार सुनाते थे तो काफ़ी रुकावटें होती थी और काफ़ी प्रॉब्लमें हुआ करती थी। और हम देखते हैं कि कुछ इस जगह में, इस संसार में कुछ चर्चों को जलाया गया, कुछ पास्टरों के ऊपर हमले किए गए, और इस तरह प्रभु के सुसमाचार में भी रुकावटें डाली गई। ये सब चीज़ों को परमेश्वर देखता है। तो परमेश्वर ने आज जो भी समा आजकल में भेजा है, जो उसने अपनी इच्छा से इस समय को ऐसा होने दिया है,
क्योंकि जो कुछ भी इस धरती पर होता है वो सब कुछ परमेश्वर के हुक्म से ही होता है। जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं जोएल की किताब, तो प्रभु के वचन में लिखा है कि जितना कुछ लॉस हो गया है, जितना नुकसान हो गया है, जो मेरी सेना ने ये सब किया है, वो सब मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। और जो कुछ भी होता है परमेश्वर के हुक्म से होता है। तो आज भी जो समय चल रहे हैं, जैसे लॉकडाउन हुआ है, जहाँ कर्फ्यू लगा है, जहाँ लोगों के काम बंद हैं, ये सब परमेश्वर की इच्छा से है। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि लोग उसको जानें। और आज जिन लोगों के काम बंद हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर उनको फिर भी किसी चीज़ की घटी नहीं होने देने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, जब एलिया का समा देखते हैं, तो एलिया को परमेश्वर ने काल के दिनों में, जब काल पड़ गया तो उसको खाना दिया, रोटी भी दी। तो इसी तरह परमेश्वर काल के दिनों में भी, मंदी के दिनों में भी अपने लोगों को रोटी देता रहेगा, कपड़ा देता रहेगा, हर चीज़ का प्रबंध करेगा, उसका हुक्म है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि क्या संसार के सभी लोग परमेश्वर को जानेंगे? ये उसकी इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा कि सब लोग संसार में लोग जानें। बिना दुख के, बिना प्रॉब्लम के, बिना समस्या के कोई भी परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार नहीं है। तो हम देखते हैं कि आज जो लोगों पर विपदा आई है, जो प्रॉब्लम आई है, तो हो सकता है इनकी वजह से लोग यीशु के पास आएँ और उद्धार पाएँ। जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं मत्ती की 11:28, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब लोग उसके पास जाएंगे तो विश्राम पाएंगे। तो जब हम देखते हैं कोरोना वायरस की बीमारी के बारे में, तो जब हम नेट के ऊपर देख रहे हैं, चैनल पे देख रहे हैं, तो एक बहन बता रही थी कि मुझे प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या किया, कोरोना वायरस की बीमारी से मुझे चंगा किया है। तो देखो, अब कोरोना वायरस की जो बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। तो आज उन लोगों को भी वो चंगा कर सकता है जो इस बीमारी में आ चुके हैं, जो इन बंधनों में हैं। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि लोग यीशु मसीह के पास आएँ, लेकिन आज लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर के दास लाउड स्पीकरों में बताते हैं, चैनलों पर बताते हैं कि चर्च आओ, परमेश्वर पर विश्वास करो और यीशु मसीह तुम्हें बुलाता है, लेकिन लोग आने के लिए तैयार नहीं है। और खुदा के वचन में लिखा है कि बाइबल में परमेश्वर ने 10 हुक्म दिए, तो उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा कि तुम 6 दिन काम करो, 7वां दिन अपने परमेश्वर की महिमा करो, और वह तुम्हारे रोटी और तुम्हारे पानी को बरकत देगा, और तुम्हारे बीच में से बीमारियों को निकाल देगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब हम कूच की पुस्तक निर्गमन देखते हैं, तो उसमें लिखा है, तुम अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करो और वह तुम्हारी रोटी और तुम्हारे पानी को बरकत देगा और बीमारियों को निकाल देगा। तो जब हम परमेश्वर का वचन कूच की पुस्तक निर्गम यानी 20 अध्याय देखते हैं, तो उसमें लिखा है कि तुम 6 दिन काम करो, 7वें दिन अपने परमेश्वर की महिमा करो। तो पर जब हम परमेश्वर हमारे बोलता है कि तुम 6 दिन काम करो, 7वें दिन अपने परमेश्वर की महिमा करो, तो हमें 6 दिन परमेश्वर ने काम करने के लिए दिए हैं, तो 7वें दिन हमें क्या करने चाहिए? महिमा करने चाहिए परमेश्वर की। इसीलिए जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, इसीलिए चर्चों में इकट्ठे होते हैं, 7वें दिन परमेश्वर की अपने की महिमा करते हैं, 7वें दिन अपने परमेश्वर की वो तारीफ़ करते हैं, और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। लोग चंगे होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, बीमार राजी होते हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। तो परमेश्वर ये चाहता है कि लोग उसकी उपासना करें। परमेश्वर सबको बुलाता है। तो इसीलिए आज हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को महिमा दें। 7वें दिन हम परमेश्वर को महिमा दें, 6 दिन हम काम करें, 7वां दिन हम सब इकट्ठे हो जाएं। और हम देखते हैं कि चर्चों में लोग 7वें दिन इकट्ठे होते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं, तो लोग चंगे होते हैं बीमारियों से। जो लोग चर्च नहीं आते, प्रभु को जानते नहीं हैं, तो आज हम देखते हैं कि हॉस्पिटल पड़े हैं, भरे पड़े हुए हैं, लोग बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, कर्जों में हैं, मुसीबतों में हैं, प्रॉब्लम में हैं, समस्या में हैं। कुछ लोग नशे कर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये सब ऐसा
क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लोग यीशु को नहीं जानते। यीशु आज भी लोगों को बचाता है और परमेश्वर की इच्छा है कि लोग उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ़ करें। तो आज हम देखते हैं कि जो ये बीमारी, जो कोरोना वायरस जो दुनिया में आई हुई है, तो इसके कारण आज कितने लोग परेशान हैं और लॉकडाउन हुआ है पूरे संसार में। हॉस्पिटलों में इस बीमारी से लोग जूझ रहे हैं, मर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि हम उसकी परमेश्वर की उपासना करें जिस विषय के लिए परमेश्वर में बनाया हुआ है। तो हमें पता नहीं है परमेश्वर के बारे में। तो परमेश्वर के बारे में मसीही लोग जो हैं, प्रभु के दासियाँ प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह मुक्तिदाता है, यीशु मसीह मर के ज़िंदा हो गए, आज भी वो ज़िंदा हैं। वो लोगों को आज भी चंगा करने की शक्ति रखते हैं। लोग चंगे होते हैं, जैसे चर्चों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु के वचन के द्वारा आशीष को पाते हैं, बरकत को पाते हैं, बड़ी बड़ी गवाहियाँ में लोग सुनते हैं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसको महिमा दें। तो आज लोग महिमा देने के लिए तैयार नहीं हैं। लोगों को परमेश्वर के दास घरों घरों में जाकर बताते हैं कि तुम 6 दिन काम करो, 7वां दिन परमेश्वर की उपासना करो, तो आपको परमेश्वर बरकत देगा, आपको परमेश्वर चंगा करेगा। तो बहुत लोग आते हैं चर्चों में, प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन पर चलते हैं, प्रभु उनको चंगा करता है, उनको बरकत भी देता है, वो बड़ी बड़ी गवाहियाँ देते हैं। तो हम प्रभु के वचन में ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग मानते नहीं हैं और परमेश्वर कहता है कि तुम 6 दिन काम करो। लोग इससे 7वां दिन किस लिए परमेश्वर ने बनाया है? वो आराम करने के लिए। खुद भी परमेश्वर ने आराम किया, वो चाहता है कि इंसान भी आराम करे। पहले उसके वचन को उसकी आराधना करे, उसके वचन को पढ़े, समझे परमेश्वर क्या कहता है, तो उसके बाद इंसान आराम करे और खुदा से बरकतें पाए और प्रभु को जाने के प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु दुनिया में क्या करने जा रहा है, अंत के दिनों में परमेश्वर क्या करेगा। अगर लोग चर्च में जाएंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन पर ध्यान देंगे, परमेश्वर की इच्छा जो है उसके बारे में तभी जानेंगे। लोग चर्च में नहीं जाएंगे, 7वें दिन में भी लोग काम करते रहेंगे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर अंत के दिनों में क्या करने वाला है। तो अंत के दिनों में परमेश्वर क्या करने वाला है, परमेश्वर उन लोगों को बताता है जो उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। क्योंकि परमेश्वर बिना बताए कुछ नहीं करता। परमेश्वर अपना वचन भेज के लोगों को चंगा करता है। जो भी कुछ करना चाहता है परमेश्वर, वो वचन बता के करता है। जब जल प्रलय आई तब परमेश्वर ने नूह नबी को बताया। अब भी जो कुछ होगा अंत के दिनों में, वो प्रभु यीशु मसीह ने बताया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में ये सब कुछ होगा। तो आज हम देखते हैं, आज लोग अपनी दुकानें बंद करके बैठे हैं, फैक्ट्रियां बंद करके बैठे हैं और अपनी मार्केट बंद करके बैठे हैं। अगर परमेश्वर के दासों की बात लोग पहले ही मान लेते कि वो 6 दिन काम करते, 7वां दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार दुकानें बंद करते, 7वें दिन वो अपनी फैक्ट्रियां बंद करते, 7वें दिन काम बंद करते, 7वां दिन परमेश्वर को देते, तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। सो परमेश्वर के जो दास और दासियां ये बातें बताते हैं शहरों में, नगरों में, घरों में, तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते, सुनते नहीं हैं। जब जो लोग सुनते हैं, जो विश्वास करते हैं, वो आशीष को पाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। तो फिर उल्टा लोग उनको झूठ बोलते हैं कि ये लोग शायद लालच के में आकर क्रिश्चियन बने हुए हैं या ऐसा बने। नहीं, परमेश्वर उनको सब कुछ देता है। जो लोग परमेश्वर की उपासना करते हैं, उसके हुक्म को मानते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आज भी जो लोग संडे को परमेश्वर की उपासना करते रहे हैं, जो आप भी करते हैं, परमेश्वर उनको ना तो काम की घटी होने देगा, ना उसको पैसे की घटी होने देगा, ना उनको रोटी पानी की घटी होने देगा। आज भी तो शॉपें बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, लॉकडाउन हुआ है। मेरे कहने का मतलब, जब परमेश्वर का वचन ही कहता है कि तुम 6 दिन काम करो, 7वां दिन एक दिन छुट्टी करो, रेस्ट करो, परमेश्वर ने आराम किया है, और परमेश्वर के वचन को पर विश्वास करो, सुसमाचार पर विश्वास करो। तो सुसमाचार में वचन परमेश्वर आपका परमेश्वर का वचन बताएगा कि परमेश्वर क्या करने वाला है।
अगर जब लोग 7वें दिन ही काम करेंगे तो कैसे परमेश्वर को जानेंगे, तो उसके वचन को कैसे समझेंगे। तो इसलिए परमेश्वर क्यों नहीं पाएगा विपत्तियाँ, क्यों नहीं प्रॉब्लम भेजेगा इस संसार में, वो इसलिए भेजता है कि लोग सुधर जाएं, लोग समझें कि परमेश्वर क्या करना चाहता है। सिर्फ रोटी का ही मसला नहीं है, हमारी आत्मा की भी रोटी वचन है, और हमारी आत्मा जब इस शरीर से निकल जाएगी तो ये सारा जो संसार है ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर को पता है हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। सो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा यही बताता है कि उसके ऊपर ध्यान दें और उसके वचन को मानें, उसकी उपासना करें। आज लोग घरों में परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, और घरों में लोग परमेश्वर की दुआ उपासना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर लोग इसी तरह घरों में ही प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर के लोगों को उपासना करने ना दिया जाएगा चर्चों में, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ परमेश्वर आगे और भी कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि मेरे लोग उपासना करें। अगर क्रिश्चियन लोग चर्चों में उपासना नहीं करेंगे, क्रिश्चियन लोग जो मसीह लोग चर्चों में उपासना नहीं करेंगे, तो अपने घरों में रहेंगे, तो परमेश्वर का सुसमाचार कैसे फैलेगा, पर लोग कैसे उतार पाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कोरोना वायरस जो बीमारी है, ये जो इस दुनिया में आ गई है, ये अभी परमेश्वर शुरुआत है। जो बाइबल में देखते हैं हम प्रकाश वाक्य, तो उसमें लिखा कि ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां दुनिया में आने वाली है। तो अगर परमेश्वर के लोगों को चर्च नहीं खोलने दिए जाएंगे और परमेश्वर की उपासना नहीं करेंगे इस संसार में, तो परमेश्वर देख रहा है। अभी तो परमेश्वर देख रहा है कि लोग घरों में प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर बर्दाश्त कर रहा है। तो अभी आगे चलकर देखिए, अगर ऐसा ही होगा तो परमेश्वर का गुस्सा और भड़केगा। परमेश्वर बोलेगा कि मेरे लोगों को घरों से निकलने दो, उसकी उपासना करने दो। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के जो लोग हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर यीशु मसीह का लहू लगा है। उसका लहू उसका मास्क है। जो हम आज मास्क लगाते हैं अपने मुंह के ऊपर के कोरोना वायरस जो है हमारे अंदर ना एंटर कर जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लोग, उनके यीशु मसीह का जो पवित्र लहू है वो एक मास्क की तरह है। उनको ये कोरोना वायरस ऐसी बीमारियां कभी नहीं छू सकती। सवाल नहीं पैदा होता कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उसके लहू से धुले हुए हैं, उनके अंदर ये वायरस आ जाए, ये बीमारियां, उसको कुछ नहीं होने वाला उन लोगों को। तो परमेश्वर चाहता है कि वो लोग परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर की महिमा करें और लोगों को बताएं। और ये जो बीमारियां, जो कोरोना वायरस आया या ऐसी बीमारियां आई हैं, इससे भी भयंकर बड़ी बड़ी बीमारियां, कितने लोग लगाते रहोगे, कितने कर्फ्यू करते लगाते रहेंगे। तो अगर हम परमेश्वर के वचन को मानें कि 7वें दिन हम छुट्टी करें, 7वें दिन हम परमेश्वर के वचन को सुने, चर्चों में जाएं, प्रार्थना करें। और आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के दासों को कन्वेंशनें रोकी जाती है और उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। तो देखते हैं कि कैसे अत्याचार हुआ और चर्चों को जलाया गया और परमेश्वर के लोगों के ऊपर अत्याचार किया। ये सब कुछ परमेश्वर ने देखा, तो क्यों नहीं ऐसी बीमारियां वो भेजेगा। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा ही होता रहा तो आप इससे बड़ी और भी विपदा देखने वाले हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलने दें, और ताकि लोग जो है पाप को छोड़ें। और ये जो बीमारियां हैं, ये पाप करने के कर आते हैं। ये जो कोरोना वायरस है, ये सब बीमारियां बाइबल में जब रेवलेशन खोल के देख लो, प्रकाश की किताब देख लो, उसमें लिखा है जो कोई पाप करता है ये बीमारियां आएंगे, पाप की मजदूरी मौत है। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ प्यारी जी, जो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इन वचनों को लेकर। प्रभु आपको आशीष दे। सब भाई बहनों को जय मसीह की, खुदा आपको आशीष दे। आइए आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। और मैं आज के वचन में परमेश्वर का जो आत्मिक संदेश है मेरे द्वारा यही है कि परमेश्वर के लोग उसकी महिमा करें। आज अगर घरों में कर रहे हैं तो